जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज की बात करें तो लोथल का खोज जो है 1954 में किया गया तथा इसकी खोदाई जो है 1955 से 1956 में किया गया एस.आर. राव के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में अवस्थित है तथा कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है। दोस्तों, यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप पहले वाले वीडियो भी अवश्य देखिएगा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है। अगर बात की जाए संसार का सबसे गर्म मरुस्थल का तो वह कलाहारी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। बात की जाए थार मरुस्थल की तो थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है। अगर बात की जाए गोबी मरुस्थल की तो गोबी मरुस्थल जो है चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो है वह चिली में स्थित है तथा दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो है वह ईरान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया तथा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तथा 5 सितंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी तथा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया तथा दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वह मूल शंकर था तथा दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे वह बिरजानंद थे। आर्य समाज के पवित्र पुस्तक की बात करें तो आर्य समाज के पवित्र पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए तथा वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से
मंत्रिपरिषद जो है भारत की संसद का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का संबंध जो है कार्यपालिका से है तथा संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है तथा राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है तथा लोकसभा के संसद का कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के संसद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ... शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है तार का वृक्ष शामिल है तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है तथा रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति जो है रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तथा बंधन बैंक एवं त्रिपुरा पर्यटन विभाग जो है सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तथा संजय दत्त को जो है अरुणाचल प्रदेश अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तथा सचिन तेंदुलकर को जो है चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं तथा शिमला समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे तथा 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। शिमला समझौते में LOC का निर्धारण किया गया तथा शिमला सम्मेलन जो था 1945 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है तथा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तथा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है तथा त्रिकोमाली और हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो है वह ईरान में स्थित है तथा चट्टग्राम और मोगला बंदरगाह जो है यह बांग्लादेश में स्थित है। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन से जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को जो है जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीकी देश मोरक्को के मध्य है। बोरिंग जल संधि की बात करें तो बोरिंग जल संधि बोरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा बोरिंग जल संधि जो है अलास्का तथा रूस को अलग करती है। बात की जाए पाक जल संधि की तो पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। बात की जाए भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना का तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जिसमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर प्रमुख था। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया था। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था। एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एडवोकेट जनरल
के पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अहर्ता रखता है। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 177 की बात करें तो अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडदोष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में उपबंध करता है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है तथा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। बात की जाए साइमन कमीशन की तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन भी कहे जाते हैं। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास जो था वह पंजाब में था। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा की बात करें तो आर्यों की भाषा जो थी वैदिक संस्कृत थी। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। तथा बात की जाए नेपाल की तो नेपाल की संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जापान की संसद का नाम जो है यह डाइट है। श्रीलंका की संसद का नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। तथा स्पेन की संसद की बात करें तो स्पेन की संसद का नाम जो है कोर्टेस है। ताइवान की संसद का नाम युआन है। तथा मंगोलिया की संसद की नाम जो है खुराल है। मंगोलिया की संसद का नाम जो है खुराल है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः अनुमोदित करता है। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी है तथा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वह अरविंद पनगरिया थे और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तथा बात की जाए बाबरी मस्जिद की विवाद की तो बाबरी मस्जिद का ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था।
तथा MS पूंछी आयोग 2007 में जो गठन किया गया वह केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने का अधिकार संसद को दिया गया। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। एलोरा एवं एलिफेंटा के मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है तथा वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को वर्ष 2022 में दिया गया तथा इस अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी तथा 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है रजनीकांत को दिया गया था। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली SSC GD का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।